नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे योगी वर्सेस छोटे ओवैसी 15 मिनट वाली धमकी। ये आज यूपी मांगे उत्तर में यही मुद्दे पर बात करेंगे। एक तरफ बटेंगे कटेंगे तो एक तरफ 15 मिनट वाला इशारा। ये क्या कहता है? क्या इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव आपको बता दे मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान पर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र और झारखंड में अभी देखने को मिल रहा है और यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में हर चुनावी मंच से बटेंगे तो कटेंगे नारे का लगाया जा रहा है, तो जवाब में छोटे ओवैसी भी इशारों में 15 मिनट वाली धमकी का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल एक चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इशारों ही इशारों में अपने 11 साल पहले के, जी हाँ 2012 में उन्होंने एक बयान दिया था, 15 मिनट वाले बयान की याद दिला दी, जिसके बाद सवाल उठने लगे क्या छोटे ओवैसी साहब हिंदुओं को फिर से धमका रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ और ओवैसी का बयान सुनवाते हैं। एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे। एक है, एक है, यानी बटे थे तो कटे थे। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। तो बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस 15 मिनट, सीएम योगी वर्सेस छोटे ओवैसी। जी हाँ, आज के महत्वपूर्ण सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। क्या 15 मिनट से 2000 वाला संदेश दिया गया, जो 2000 संदेश में अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था? क्या इशारों में छोटे ओवैसी की हिंदुओं को धमकी है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। तो बटेंगे कटेंगे के जवाब में 15 मिनट, यह हमारा महत्वपूर्ण सवाल। मुद्दों की जगह हिंदू मुसलमान से जीतेंगे चुनाव, क्योंकि आपको बता दें कि यही हो रहा है चुनाव हो, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी का उपचुनाव। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ आनंद दुबे रहेंगे बीजेपी की तरफ से। आनंद जी जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल। रिटायर्ड मेजर आशीष है चतुर्वेदी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। महंत राजू दास है, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ गए। मनोज राजन त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी है, प्रवक्ता AIMIM की तरफ से। कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को धमका रहे? 15 मिनट वाला इशारा उसी तरफ है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जिस किसी ने भी वो पूरी स्पीच सुनी है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद हो तो पिछली बार जब तेलंगाना में चुनाव थे, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको याद हो तो 5 मिनट पहले उनको हटाने या उतारने की कोशिश की गई थी।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 मिनट अभी बाकी हैं चुनाव का जो प्रचार प्रसार जो वक्त रहता है उसके अंदर में। तो उस बात को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रकार की राजनीति करने की कोशिश कर रही है तो सवाल तो कुरैशी साहब उनका इशारा अलग ही था ना। कुरैशी साहब जो जोश अभी आपने देखा, आपने रिपोर्ट दिखाई, जो जोश जो इशारा, बाद में उन्होंने ये जिक्र किया कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ना मैं इसका पीछा छोड़ रहा हूं, तो ये किस तरफ इशारा सर? वहां कोई आपको रोक थोड़े रहा है या कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया आप अपना माइक बंद कर दिए, 15 मिनट बाकी हैं? नहीं, तो कैसे माइक बंद करेंगे? पिछली बार भी माइक का मसला हुआ था तो इलेक्शन कमीशन तो हिंदुओं को क्या खुली चुनौती है क्या? आगे सुनिए, मैं आपको समझाऊं। अब आगे सवाल यहाँ ये खड़ा है कि ये सवाल होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के जो भी बाकी लोग हैं उन लोगों को, वो ये कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं कि भाई मथुरा के लिए भी तैयारी की बात कह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए क्या फैसला करना उनके इख्तियार में है? क्या हम अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इनका शायद पिछले दिनों में हमने एक उनका स्टेटमेंट सुना कि भाई ये जो पूरा मामला था बाबरी मस्जिद वाला, उसके अंदर में मैंने मतलब जो है भगवान के सामने ये बात रख दी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भगवान तो वहां खुद पक्षकार थे, तो जब जस्टिस दानिश कुरैशी आप उनको घेरे तो इसका मतलब मान लिया जाए आपका इशारा ही है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं योगी जी का जो सवाल है, वो हिंदुओं को योगी जी का जो सवाल है वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला वो कर लिया, यहाँ भी डबल कर लेंगे। आपका इशारा भी उसी तरह है ना, फिर इसी तरफ की क्या बात है? सवाल मुझसे ये होना चाहिए। वो बयान क्या है? वो बयान क्या है? पुराना बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने पहले दिया था। पहले वो बयान सुनिएगा जिसमें उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया था। क्या था वो बयान? सुनाते हैं, पुराना विवाद का बयान। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। बयान हमने सुनाया। महेंद्र राजूदास जी कैसे देखते हैं आप छोटे ओवैसी का बयान? सर सीधी तौर पर इशारा 15 मिनट का, क्योंकि जिस जनसभा में बात हो रही, जो बात कह रहे हैं, जो कुरैशी साहब अब सफाई दे रहे हैं, वो उसी तरफ इशारा है। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में शामिल किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है छोटे ओवैसी का। इस प्रकार का बयान हिंदुस्तान में संभव नहीं, और उनकी जो विचारधारा है वो शुद्ध रूप से राक्षसों वाली विचारधारा है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान तुम 100 करोड़ हो और हम 25 करोड़ हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वो हिंदुस्तान से बाहर हैं? क्या वो अपने आप को हिंदुस्तान के नहीं मानते हैं? क्या वो जहां रहते हैं वो क्षेत्र हिंदुस्तान में नहीं है और वो कहते हैं कि पुलिस को हटा दो? यदि पुलिस का हटा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। विषय ये है कि इस प्रकार के बयान कतई संभव नहीं है। उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को हिंदू जनमानस समझो, वो क्या कहना चाहते हैं। उनके पूर्वजों ने क्या किया? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा इन्हीं के मानसिकता वाले लोगों ने करवाया, और उस समय में भी इनके मानसिकता वाले लोग ने ही कहा था कि हम इन बहुसंख्यक समुदाय के साथ नहीं। जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो हिंदुओं को गोल कर रहे हैं, तो ये ओवैसी साहब अपने मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, तो ये तो हो रहा है ना फिर चुनाव में। मेरी बात तो सुनिए, हम ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। इसका भाव ये है कि आप बटे तो अफगानिस्तान हो गया, आप बटे तो पाकिस्तान हो गया, आप बटे तो बांग्लादेश हो गया। और वो क्या कह रहे हैं? वो तो उनकी विचारधारा अलग है। 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं आप फिर आप मानते हैं कि सीधी धमकी दे रहे हैं फिर हिंदुओं को?
कौन कौन वो सीधे तौर पे हिंदुओं को धमकी नहीं दे रहे हैं। हाँ। हिंदुओं को चितारे जग जाओ, एक हो जाओ। जिस दिन एक नहीं हुए ना, उस दिन तुमको हम काट देंगे, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया। आप बताओ, धर्म के आधार पर देश बटा, कितने लोगों की जान गई? कोई बता सकता है? आप बताओ ना, कितने लोगों ठीक है की जान कुरैशी जी, गई? जल्दी से एक रिएक्शन महंत राजू दास की बात पर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि योगी जी जो थे तो अफगानिस्तान आपके उसमें था, संचालन में था, बांग्लादेश की अब बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस जहनियत से बाहर निकलने की जरूरत है। अभी रिसेंटली दीपावली पे नेपाल ने जो है लीपू लेक और काला पानी जो भारत का हिस्सा है उसने अपने 100 के नोट में दिखाया है और अपना मालिकी का इजहार किया है। तो योगी जी और मोदी जी ये बचा नहीं पा रहे। योगी मोदी जी चीन की जो घुसपैठ है उसको रोक नहीं पा रहे, लेकिन दिक्कत यह है कि देश के अंदर में किस तरीके से अराजकता फैलाई जाए उस तरीके की बात कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो आप बात कर रहे हैं, आपने अगर पूरी स्पीच सुनी है तो आपको पता चलेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मराठाओं की बात की है, मराठा वार्ड की बात की है, मराठा विकास मंडल जो है उसको आज तक की परिस्थिति ऐसी है। तो फिर आपको कटेंगे कटेंगे बयान पर नाराजगी तो नहीं ना? नहीं, योगी क्यों नाराज? सुनिए मेरी बात। मैं आप ये कहूं कि जब आप काटने की बात करेंगे, मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पे काटने की बात करेंगे, टोपी के नाम पे काटने की बात करेंगे, गौ रक्षा के नाम पे या जीव दया के नाम पे काटने की बात करेंगे, मुझे ये बताइए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक ट्रेन में घटना घटती है, पुलिस की वर्दी में वो आदमी नाम पूछता है, आइडेंटिफिकेशन, उसकी टोपी देखता है, उसकी दाढ़ी देखता है और गोली मारता है। और जिन लोगों के पक्ष में वो वोट करने की बात कर रहा था, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बताइए। ये काटने और बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कोर में है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है। कट कौन रहा है? हिंदू। बट कौन रहा है? हिंदू। सबसे ज्यादा आप देखो बांग्लादेश में कौन है? अभी कल की घटना है, कल की घटना। अगर ये चीज हिंदुस्तान में हो जाता तो आग लग जाता, पूरे विश्व बिरादर के लोग मत्था पर लेकर मुसलमानों को चिल्लाना शुरू कर देते। क्या कहा पुलिस वालों ने कि पहले वीडियो कैमरा को बंद करो तब गोली मारो। 46 लोगों को गोली मारी गई, 600 लोग घायल। कौन कर रहा है ये? चलिए महंत राजू दास जी, मैं आ रहा हूं। दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए। आनंद दुबे साहब, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेज 15 मिनट का इशारा। नहीं, देखिए 15 मिनट का इशारा जो इनका है ना, इसको पूरा देश समझता है। ये वो लोग हैं जिनकी हैसियत जो है वो हैदराबाद से बाहर तक नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरह से भड़काकर बरगलाकर किसी दुबे तरह साहब, से आप पर भी कुछ तो यही आरोप लग रहा है कि आप भी बटेंगे कटेंगे के भड़का रहे हैं। नहीं, देखिए हमने कहा कि हम भड़का रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और इसमें अगर कुछ गलत है तो आप बताइए। अभी राजू दास जी ने कहा ना, हम बटे तभी तो पाकिस्तान बना, ठीक है, हम बटे तभी तो बांग्लादेश बना। और आप छोड़िए, जहां जहां हम बटे हैं वहां हमारे साथ क्या हुआ है आप देखिए। बांग्लादेश में लगातार क्या हो रहा है वो देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस पार्टी के लोग हैं ना, ये तो रजाकारों की पार्टी है। इनका तो इतिहास ही बांटने और काटने वाला। अंग्रेजों की पेंशन पाने वाले वो लोग बताएंगे कि कौन किस पार्टी में था। अंग्रेजों की पेंशन पे जीने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, इस देश के जो जंग आजादी के लड़ाके थे उनकी मुखबिरी करने वाले, उनकी हत्याओं में शामिल रहने वाले, वो ये बताएंगे। सुनिए मेरी बात, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों की नाजायज औलादें जो हैं वो सवाल करके जवाब देंगी हमें, वो बताएंगे। अरे जाके पहले तारीख पढ़ो और सुनो, पता चल जाएगी। अब तक कितने पेंशनर जो थे, जो जिंदा हैं, जो पेंशन पा रहे थे, उनकी हैसियत जारी हो गई ना, अभी बचेगा कुछ नहीं है। हैसियत पता चल जाती तुम्हारी। मुंह से बात कर रहे हैं अभी हैसियत पता चल जाती तुम्हारी। इस देश में कौन हो? जंग आजादी में टीपू सुल्तान से लेकर तुम जैसे, अरे जंग आजादी में हैदराबाद में काट रहे थे बैठ के, वो क्या कर रहे थे? जो लड़ा वो इस देश का मुसलमान था। तुम्हारा अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट की बात करता है। अंग्रेजों तुम्हारे विधायक जो है वो उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं।
और तुम यहाँ टीवी में बैठ के बदतमीजी कर रहे हो। चीजें खुली रजाकार की अवैध औलाद। जब ताकत बदली। ठीक है कुरैशी साहब, दुबे साहब रुकिए, दुबे साहब ये रजाकारों की अवैध औलादों को कहां से ठीक है देखिए बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हुई है, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत। रुकिए दुबे साहब, रुकिए मेजर साहब एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे, ये कह रहे हैं 15 मिनट का इशारा कि आज इस तरीके की राजनीति हो रही है और दो पक्ष हैं और दोनों ही अपनी तरीके से एक दूसरे के बयानों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वो इनके बयानों का इस्तेमाल करेंगे और ये उनके बयानों का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे, और दोनों ही एक अपने अपने समुदाय को किसी तरीके से डराएंगे दूसरे के नाम पे। हिंदुओं को मुसलमान के नाम पे डराया जाएगा, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पे डराया जाएगा। ये है पूरी राजनीति आज की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी मैं दो प्रवक्ताओं को दोनों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था और यही सोच रहा था कि यहाँ पे दोनों प्रवक्ता लड़ रहे हैं, लेकिन संसद में ओवैसी साहब को सुरक्षा देने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, और जब ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ये सुरक्षा दी है, सरकार ने दी है। आपके पास जानकारी का अभाव है। नरेंद्र मोदी किसी को कुछ नहीं दे सकते, सरकार के स्वरूप में तमाम दो विपक्ष के दूसरे नेताओं को भी दी है जिनको आप पसंद नहीं करते। ओवैसी साहब की चिंता सबसे ज्यादा सदन के अंदर अमित शाह जी को थी। उन्होंने आग्रह किया, कई बार आग्रह किया, और ये मैंने गूगल पे पढ़ा है, मुझे किसी ने बताया। आप गूगल पे पढ़िए, आप जाके आप पार्लियामेंट में जब वो बोले थे, जब एक बार सुन तो लीजिए आप, पता जो लाइव उन्होंने बोला है पार्लियामेंट में, वो सुनेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्या थी वो? अमित शाह को थी। तो ये मैंने गूगल पे जब पढ़ा तो तब मैं बहुत हैरान हो जाता हूं जब मैं दो प्रवक्ताओं को यहाँ लड़ते हुए देखता हूं। सर ये हिंदू मुसलमान तो आप भी तो जाति का खेल खेल रहे हैं ना सर। समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी भी तो पीडीए की बात कर रही है ना। हम किसी को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो हम अपने काम पे वोट अच्छा, अखिलेश जी के पास कोई सिक्योरिटी है या नहीं है ये बताइए, वो किसने दे रखी है? तो आप मोदी जी से भी आप भी मिले हुए हैं, ये मान लिया जाए, या योगी जी से आप भी मिले हुए हैं, ऐसा मान लिया जाए? वोट नहीं दोगे तो मतलब पब्लिकली आप बोलेंगे कि वो टोंटी लेके चले गए, ये लेके चले गए, लेकिन फिर आप सरकार में अगर सुरक्षा की बात की जाएगी तो फिर उस पर आप नहीं बोलेंगे। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइड पे रख के अच्छी जहनियत के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से 10 सेकंड हाँ। जिस तरह से आपने मुसलमानों को पूरे उत्तर प्रदेश में बेवकूफ बनाया, अपने नेताओं को बचाने तक नहीं गए, उसके बाद आप आगे ये कह रहे हैं कि दो नेता लड़ रहे हैं। अरे हम तो लड़ेंगे हमारे हक के लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे आप? ओवैसी जेल में क्यों नहीं है? ओवैसी का भाई जेल में क्यों नहीं है? देश में अरे मैं ये कह रहा हूं, इरफान सोलंकी क्यों जेल में है? आजम खान क्यों जेल में है? आप क्यों नहीं गए मिलने? नहीं गए आप उनको? गए आप मिलने उनको? क्यों नहीं गए? आपको इतनी शर्म आ रही है? जिस नेता को आपने नंबर 2 पे बना रखा था, उससे मिलने तक नहीं जा पाए। सब जगह वोट की लड़ाई है। मनोज जी बहुत देर, सॉरी मैं इंतजार करना पड़ा। मनोज साहब एक बहुत बड़ा सवाल है, ये आपको लग रहा है? ठीक है मेजर साहब अभी आ रहे हैं, अभी देखिए बाकी मेहमान भी रह जाएंगे हमारे। मनोज जी आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे झारखंड का चुनाव, अभी यूपी उपचुनाव देखिए परवान पर चढ़ेगा जैसे 10 तारीख के बाद, आपको लग रहा है कि यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान ही होगा और मुद्दों से ध्यान भटकेगा? एक तरफ बटेंगे कटेंगे 15 मिनट वाला इशारा, कोई पीडीए की बात कर रहा है। देखिए ऐसा है, 2024 के लोकसभा चुनाव पे जाते हैं। राहुल गांधी ने संविधान की किताब ली, गलती कर दी लल्लू प्रसाद ने, वो भी अयोध्या की जानिब से। अयोध्या में बयान दे दिया कि अब की बार 400 पार और हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। अचानक एक मसला उठा और दलितों को, पिछड़ों को इसमें एक डर हुआ, और भाजपा के जो नंबर्स थे उस जैसे अयोध्या ही हार गए, धर्म का मुद्दा ही हार गए, बनारस में वोट कम हो गया नरेंद्र मोदी का। इसको देखते हुए ये साफ समझ में आ गया कि जब तक कॉम्पैक्ट रहता है हिंदू, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल और फर्टाइल कंडीशंस रहती है। अब जब ये जातियां टूटती हैं तो उनके लिए कूप अप करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। यह इधर जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी वो जातियों को फिर एक बार धर्म में कॉम्पैक्ट करने की एक कोशिश, और उस पर हरियाणा के चुनाव का जो असर आया जी, उस चीज में फिर जो एक बार एकजुटता दिखाई दी और वोटर्स का ध्रुवीकरण, माइल्ड मेलो डाउन ध्रुवीकरण देखने को मिला, तो अब वो फार्मूला साफ तौर पर फिर दिख रहा है कि बेहतर होगा बटेंगे तो कटेंगे। मनोज जी आपने जिक्र किया कि हरियाणा में चला ये फार्मूला बटेंगे कटेंगे, आपको लग रहा है बाकी राज्यों में भी चल पाएगा? और उपचुनाव भी है फिर यूपी में
और खुद एक स्टार प्रचारक, एक हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर उभर रहे हैं फिर से योगी आदित्यनाथ। देखिए, हर बार एक लेबोरेटरी में एक नया प्रयोग होता है, और 2024 का चुनाव जो मैंने आपको बताया, जिसका एक माइल्ड रिएक्शन हरियाणा में मिला, तो ये फिर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक बार सारी जातियां एक बार धर्म में बदल जाए। सूट करता है, और एमआईएम को भी यही सूट करता है। उसको भी यही लगता है कि हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति ज्यादा बेहतर है, जातियां टूटेंगी तो इनको प्रॉब्लम होगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, क्या एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए नहीं था? क्या बहुत समय तक मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम नहीं कहा गया? तो ये सारी वो बातें हैं जो हर आदमी को वक्ती तौर पर धर्म और जातियां सूट करती है। इसी की वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसी की वजह से इसके पीछे सारी। कुरैशी साहब, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जल्दी से कहिएगा। फिर पहले मैं आपको ये जवाब दे दूं कि इस देश के अंदर में मुसलमानों का जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, दलितों की बात की जाए, एसटी की बात की जाए, तो आप देख लीजिए जितना उनका परसेंटेज है, उससे ज्यादा एक सीट ना भाजपा देना चाहती है, ना समाजवादी पार्टी देना चाहती है, ना कांग्रेस देना चाहती है। मुसलमानों का तो आलम यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कहीं से कहीं तक, दूर तक भी। तो आप आरोप लगाते कि हिंदुओं से, आप मुसलमानों से चिढ़ते हैं, तो आप फिर आप पर भी यही ना, आप हिंदुओं से चिढ़ते हैं? नहीं, बात हिंदू से चिढ़ने की या मुसलमान से चिढ़ने की बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि जिसका भी अधिकार है, जो पीछे रह गया है, उसको आगे ले जाने की कवायद करना। दुबे साहब, इन्होंने एक 15 मिनट का इशारा कहा, वो सीधे कह रहे हैं योगी और मोदी मेरे सियासी कट्टर दुश्मन है। उन्होंने कट्टर दुश्मन कहा, सियासी भी हटा दीजिए उसमें से। नहीं, देखिए, राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा होती है, दुश्मनी नहीं होती। अगर वो कट्टर दुश्मन कह रहे हैं तो ये उनकी सोच है, उनकी ये सोच ही है, वो दुश्मन ही मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, इन्होंने कहा तकलीफ किन लोगों को हो रही है। जब उत्तर प्रदेश में कहा जाता है वोट जिहाद करो, तब तकलीफ नहीं होती। जब ममता बनर्जी खड़े होकर मंच पर इसी लोकसभा चुनाव में कह रही हैं, अल्लाह कसम भाजपा को अगर वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये बयान है। लगातार सनातन परंपरा को, संस्कृति को तमिलनाडु से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गालियां देते रहे लोग, इंडी गठबंधन में शामिल लोग। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ जी ने यह नारा दिया है तो सबको चुभन हो रही है। अभी ये कह रहे थे हम पीछे रह गए, बड़ी बड़ी बातें। आप वोट बैंक का सामान क्यों बनना चाहते हैं? इसीलिए तो हम कहते हैं साथ आइए, देश बनाइए, मिलकर साथ चलिए। लेकिन आप कहते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ही क्लेम करते हैं ना, कितने 100 साल हमने शासन किया, ये सब कुछ हमने बनाया, वक्फ बोर्ड आपके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, आपके पास भी है। उसके बावजूद आप पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। सब आप जो जवाब तो दे रहे, लेकिन एक बात तो बताइए ना, क्या मोदी और योगी आपके कट्टर दुश्मन है? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक कट्टर दुश्मन है। राजनीति में दुश्मनी रहेगी, राजनीतिक दुश्मनी की बात है। और तमाम लोगों को ये तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या योगी जी वहां जीएसएमसी के चुनाव में हैदराबाद नहीं पहुंचे थे विरोध करने के लिए, प्रचार करने के लिए? आप सोचिए, जीएसएमसी के चुनाव एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। मैं तो वही तो कह रहा हूं ना आपको कि भाई अमित शाह पहुंचते हैं। अगर नगर निगम के चुनाव में खुद अमित शाह पहुंचते हैं तो आप सोचिए किस स्तर पे जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम राजनीतिक विरोधी हैं और बिल्कुल सामने सामने उसमें कोई हम आपकी तरह गिली छुपी बातें नहीं करते। योगी जी जो बातें कर रहे हैं कि आप वहां भी देखेंगे, मथुरा में भी, अरे देखेंगे क्या? जैसा उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक परस्पर विरोधी हैं, आप बोलिए ना कि हमने जैसे ये ले लिया फैजाबाद, अयोध्या की जहां बात कर रहे हैं, तो हम मथुरा भी ले लेंगे। बोलिए ना आप वही तो कहना चाह रहे हैं। आपके कहने का अर्थ निकल के क्या आ रहा है? तो आप 15 मिनट में क्या कह रहे हैं फिर? हम तो 15 मिनट में यह कह रहे थे कि 15 मिनट में अभी चुनाव प्रचार प्रसार में 15 मिनट बाकी, अब आपके ज़हन में कुछ आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? ठीक है, महंत राजूदास जी, देखिए इशारा साफ है, पॉलिटिकल एक मैसेज जाता है। बटेंगे कटेंगे वो कह रहे हैं, देखिए आप भी दलील दे रहे हैं कि वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हिंदुओं का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया, लेकिन इशारा साफ है, हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। नहीं, इशारा तो मैं तो कह रहा हूं, सीधे तौर पर हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। तैयार हैं आप? नहीं, हम तो एकदम तैयार हैं। देख लीजिए, हम कभी पीछे कहाँ हटते हैं। हम तो इतना तैयार हैं कि संविधान को सम्मान करते हुए
मैं मांग करता हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन लोगों को वोट देने का अधिकार खत्म करो। जिनको संविधान के तहत ये कह रहे हैं इस देश में जो 40 करोड़ की आबादी है उसका वोटिंग राइट खत्म करें, ये संविधान की बात कह रहे हैं। अब सोचिए कहां इनकी मतलब इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। या तो संविधान की बात कर लीजिए या तो एक वर्ग को आप वोट नहीं। कुरैशी साहब आप सीधे धमकी देंगे, आप 15 मिनट में कहेंगे, आपने पहले भी बयान दिया। आप अपने दिल से उनको किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधा न दी जाए। लेकिन राजू दास ने यहाँ कह दिया कि अगर इनकी सत्ता ज्यादा बरकरार रही तो यकीन मानिए इस देश में 40 करोड़ मुसलमान जो हैं उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा या भविष्य में छीन लिया जाएगा। इसका तर्क और तात्पर्य निकल के ये आ रहा है मेरी नजर में। इन घुसपैठियों को तत्काल कौन घुसपैठिया है? सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है, पार्लियामेंट में आंकड़े ही नहीं है। पहले तो आप आंकड़े लेके आइए, बताइए मुझे बताइए 2016 से तो अब तक सेंसस नहीं हुआ, देश की मूल आबादी है उसका आंकड़ा नहीं है उनके पास, तो घुसपैठ का आंकड़ा। अच्छा बताइए यूपी में कहां घुसपैठ है? चलिए 25 आदमी के नाम गिनवाइए मुझे, आप 25 आदमी के नाम गिनाइए जो घुसपैठ है, बताइए। सिर्फ महज टीवी पे बैठ के बातें करना। राजू दास जी बाहर निकलिए, आप दुनिया बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। आप घुसपैठी हो, 25 नाम बताइए आप, 25 धर्म के आधार पे तुम्हारे 25 नाम बताइए, 25 नाम बताइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 नाम गिनाइए। नहीं गिना पाएंगे आप, राजू दास जी नहीं गिना पाएंगे। महज ये जो संघ की यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस पढ़ के आपके जहन में बैठ गया घुसपैठ पार्लियामेंट में 25 बार असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछ चुके, उसके अलावा दूसरे पार्लियामेंटेरियन पूछ चुके। आप आंकड़ा दीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। मैं फिर कहता हूँ मेजर साहब ये बड़ी बात है। मेजर साहब अब आप नहीं पूछते AIMIM से, अब आप नहीं कहते भाई आप क्यों बांट रहे हैं, अब आप नहीं पूछेंगे उनसे। दोनों को मिलके खेलना है, इसलिए हम तो पूछते हैं, हम तो कहते हैं भाई वोटिंग राइट छीन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत। अरे भैया बीच में मत बोलो यार, मैं नहीं बोलता हूँ किसी के बोलने में, क्योंकि मुझे मजा आता है सुनने में, देखने में जो तमाशा चल रहा है अभी आपने मुसलमानों के बहुत मजे ले लिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी हमारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका। तो भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक तोहफा दिया है कि जो प्रादेशिक स्कूल चल रहे हैं उसमें 28,531 स्कूल भाजपा बंद कर रही। पहले ही शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश का क्या है, 28,000 स्कूल वो बंद कर देगी, तो आगे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य क्या होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं और ये पूरी तरह से झूठ है, भ्रम है। ये जितनी नौटंकी करते हैं इनको जरा सड़क पे खड़ा कर दो, जरा सब पता चल जाएगा कौन मार रहा है कौन। साहब शिक्षा विभाग ने खंडन कर दिया इस खबर का। शिक्षा विभाग ने इस खबर का खंडन किया है। सड़क पे खड़ा करना चाहिए, तब तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। राजू दास जी हमने कहा 15 मिनट का वो इशारा दे रहे हैं, आप गधा दिखा रहे हैं, आप किसे दिखा रहे हैं? ये तो वोटिंग राइट छीन रहे हैं, ये तो वोटिंग राइट छीन रहे हैं। गधा के मतलब तो सुन लीजिए, हमको आकृति दिख रहा है, धर्मो रक्षति रक्षता। जब कंप्लेंट मेजर साहब रुकिएगा। जब भाजपा उनको भगा रहे हैं और आप कर रहे हैं छोड़ने की बात, आप अपने सांसद नहीं जोड़ पा रहे हैं सीधे अपने साथ। चलिए ठीक है मेजर साहब मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं चर्चा के पर। मनोज जी ये चुनाव सिर्फ चुनावी माहौल के लिए होता है और मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी? आपकी गदा का जवाब यह है, भारत का संविधान ये जवाब है। आपकी गदा आपके घर रह जाएगी और संविधान हमारे हाथों में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस गदा से। याद रखिएगा, जब तक हमारे हाथों में संविधान है कुछ नहीं कर पाएंगे। राजू दास जी याद रखिएगा। राजू दास जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं मनोज जी का आखिरी कमेंट। देख लीजिए, ये प्रियम्बल है भारत के संविधान का, देख लीजिए। आप बताइए आपकी गदा में कितना जोर है और हमारे पास। अरे सर आप 15 मिनट की बात करेंगे क्या? 15 मिनट हमें छोड़ दीजिए। अगर आप संविधान को मानते आपकी गदा ज्यादा बड़ी है कि संविधान ज्यादा बड़ा है? ठीक है चलिए मनोज जी का एक आखिरी कमेंट। ठीक है मनोज जी जल्दी से एक आखिरी कमेंट। राजू दास जी अब शांत हो जाइए। ठीक है तुम सब हो। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ठीक है जितनी चकचक है, ठीक है, ये सारी चकचक सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है।
मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदुओं को फिर एक से बाद ध्रुवीकरण कराने के लिए, मुसलमानों को एक तरफ और हिंदुओं को एक तरफ करने के लिए वोट का 2 डिवीजन का, बस वोट के लिए हो रहा है। चलिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, हमारे पास इतना ही वक्त था यूपी मांगे उत्तर में, बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हेडलाइंस पर नजर डालते हैं।